अफसर उस खतरे में नहीं रहता, वो हमारे से बहुत पीछे दूर रहता है। अच्छा। खतरे में जवान और जेसीओ रहता है, जो सबसे फ्रंट में लाइन में चलता है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राज स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। पंजाब के संगरूर से चलकर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर आ गए हैं। 111वां दिन है और पूर्व सैनिक अभी भी मोर्चे पे डटे हुए हैं। पूरी जद्दोजहद है कि सरकार से OROP2 की जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। अफसरों ने जिस तरीके से पूर्व सैनिकों का हक लिया उसे रोका जाए। पूरा पंजाब है, मैं बता दूं आपको, संगरूर ही नहीं और अन्य जगहों से भी लोग आए हुए हैं, लेकिन पूरे जज्बे के साथ हैं। क्यों आए हैं सर जंतर मंतर पर? वैसे तो पता है OROP2 है, उसकी विसंगतियों की वजह से है, लेकिन और क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? MFC के लिए ज़्यादा जोर रहा अभी। MSP के लिए, हाँ जी, हाँ जी। जो कि मिलिट्री सर्विस पे है, उस पर ज़्यादा जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हाँ जी, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर। क्योंकि जवान भी वहीं लड़ाई लड़ता है जहाँ पर अपना एक अफसर की हमारे से 3 गुना के 5 गुना ही ज़्यादा आ गई उनकी। अच्छा। जहाँ जो कि हम फॉरेन में भी चले जाते हैं तो फॉरेन में अफसर और जवान की एक ही है। MSP की बात लगातार हो रही है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, फौजी की अलग और अफसर की अलग, जबकि MSP जो फौजी का जो हाथ है वही सेम वैल्यू रखता है। मतलब जो खतरे में फौजी रहता है उसी खतरे में अफसर भी रहता है, लेकिन ये इतना भेदभाव। अफसर उस खतरे में नहीं रहता, वो हमारे से बहुत पीछे दूर रहता है। अच्छा। खतरे में जवान और जेसीओ रहता है, जो सबसे फ्रंट में लाइन में चलता है। जो अफसर वो तो पीछे कभी साबुन पीकर या कोई लड़ाई के टाइम पर कुछ मिलिट्री हॉस्पिटल में भाग जाता, लड़ाई कोई नहीं लड़ता, लड़ाई जवान लड़ता है, लेकिन उसकी कलम चलती है जो हमारे साथ धोखा कर रही है। अफसर की जो कलम है वो आपके साथ धोखा कर रही है, लेकिन सरकार, कलम तो अफसर की चलेगी कि सरकार की चलेगी? सरकार के साथ मिले हुए हैं, सरकार उनके साथ मिली हुई है। मिली भगत है सरकार और अफसर। बिल्कुल। ये जो जनरल VK सिंह जी ने बयान दिया है, जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि कभी कुछ भी बयान दे देते हैं और कहते हैं कि फौजियों को तो मिल गया। यहाँ पे जनरल सतबीर आए थे, मेजर जनरल सतबीर, वो भी कह रहे थे कि सही मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको क्या कहना चाहेंगे? और बस ये कह रहे थे कि JCO का थोड़ा दिक्कत है, बाकी सब OROP ठीक है। किसी को कुछ नहीं मिला। ये जो जनरल सतबीर है, सब अपना अपना बयान दे रहे हैं। क्यों? जो पैसा खाया उसको हजम करने के लिए झूठा बयान तो देना ही पड़ेगा ना। एक दिन आ गए थे जंतर मंतर पे करीब 30-40, उसमें आप ही लोगों के कुछ भाई हैं पूर्व सैनिक, वो भी आ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो अफसरों के साथ ना चलना ना चलेंगे। अभी जो पीछे हमारे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उससे हमें उनके मन के ऊपर नफरत है। हम ये चाहते हैं कि ये जो रैंक है ये सिर्फ 3% है, जो हमारा वो रैंक है वो 97% है, लेकिन भेदभाव किससे? वो और जेसीओ से हो रहा। JCO 23,000 करोड़ के लगभग जो रकम मिली सरकार ने दी, तो सरकार की मंशा नहीं होती तो नहीं देती। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? इस पे यही है कि जो ऑफिसर्स आगे बैठे हैं, फाइल्स तो उनके पास ही जाती हैं ना, वो फाइल्स को राइट लेफ्ट करके अपनी फाइलें आगे कर लेते थे। यही सबसे बड़ी डिस्क्रिप्शन यही हुई है और कुछ नहीं है। और बाकी सरकार ने जो दिया इन लोगों ने छुपाया, हमारे खुद के ऑफिसर्स ने हमारे साथ गद्दारी की है। तो सरकार, देखिए, सरकार तो ये चाहती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, तो सरकार क्यों चाहेगी? अगर सरकार या तो नहीं दे रही होती, सरकार ने जो भी दिया, तो जब सर ने कहा कि सरकार की और ऑफिसरों की मिली भगत है, तो क्या पूरी सरकार इसमें जिम्मेवार है या सरकार के कुछ अमला या कुछ लोग? जो जब गेहूं खराब होती है ना, वो सारी गेहूं खराब नहीं होती, थोड़ी सी कांगियारी आती है उसमें। अच्छा। थोड़े ही लोग होते हैं जो मिसगाइड करने वाले होते हैं, बाकी तो कुछ उसमें सही भी होते हैं। उन लोगों की वजह से मेरा जीजा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होकर साइबर डिफेंस सिक्योरिटी का इंडिया का चेयरमैन है, मैं उससे मिलना छोड़ दिया। मेरा ताऊ का लड़का मेजर जनरल है, मैं उससे मिलना छोड़ दिया इस बात की वजह से। देखिए, कितना जवानों के अंदर गुस्सा है। आपने जैसे कहा सरकार की मिली भगत है, लेकिन सर कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से, सरकार अगर गलत होती तो वो 23,000 करोड़ नहीं देती। कहीं ना कहीं कुछ सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं। देखो, जो सरकार ने पैसा दिया है, हम नहीं बोलते नहीं दिया, सरकार ने पैसा दिया है, उसको मिसबिहेव करने वाले, जो पैसे को खुर्द-बुर्द करने वाले के वो हमारे ऑफिसर हैं जो उनके पास रहते हैं। हमें उधर आगे जाने नहीं देते। हम खुद बात कर कहेंगे, उधर क्या लस्सी घी रिड़की होती है वो मालूम नहीं है। हम तो बोलते हम काम कर रहे हैं, उसका
हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन उस फ़ायदे के लिए उन्होंने अपना फ़ायदा ला लिया। अभी हम अपना संघर्ष चला रहे हैं, जिसके बीच में कोई भी हम किसी मंत्री की जरूरत नहीं। कोई उम्मीद है कि आपको सरकार के पास आपकी बात चली जाएगी, क्योंकि बीच में जो लोग हैं वो तो पहुंचने नहीं देंगे, कोई उम्मीद है जाएगी? देखो जी, कोई हम बीज बोते हैं उसकी 6 महीने या साल तो लगता ही है, हम उसका इंतज़ार करते हैं। जे उसके बीच में मींह भी आता, अंधेरी भी आता, कुछ ना कुछ तो फल मिलता है। पूरा फल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो इतनी मिलेगा। लंबी रात हो लेकिन दिन तो आएगा, इस तरह की बात कह रहे हैं कि जब बीज बोते हैं तो समय का इंतजार करें, माली सींचे 100 गणा, रुत आवे फल होए, उस तरह की बात हो रही है। किस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, 111 दिन हो गए हैं, कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने पूर्व सैनिकों को जो आपको देख रहे हैं? मैं तो यही बोलूँगा, जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपना आक्रोश दिखाएं। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। ये जब तक रोएंगे नहीं, अपनी हल्ला नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई सीधा नहीं होने वाला। ये तो कुत्ते की पूंछ 12 साल उसमें बांस में डाल रखी थी, जब निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी। कुत्ते की पूंछ 12 साल बांस में डाल दो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उस तरह की सरकार की अगर मंशा हो जाए तो फिर पूर्व सैनिकों को घर से निकलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इस तरह की स्ट्रेटजी जब तक पूर्व सैनिक नहीं अपनाएंगे पूरी तरीके से, जंतर मंतर पर या अन्य जगहों पर जहाँ भी प्रदर्शन होता है वहाँ आकर इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक इस आंदोलन को धार नहीं मिलेगी। आंदोलन तो जमा हुआ है, मोर्चा तो डटा हुआ है, कभी संगरूर संभाल रहा है, कभी हरियाणा संभाल रहा है, कभी पंजाब संभाल रहा है, अलग अलग संभाल रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी तक पूर्व सैनिक सोए हुए हैं उन्हें जगना होगा और अपने साथियों का साथ देना होगा, क्योंकि बिगर एकता में ही बल है, ऐसा कहा जाता है। और सब एकत्रित हो जाएंगे तो करोड़ों में संख्या हो जाएगी परिवारों को मिलाकर, क्योंकि लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक हैं, करोड़ों में संख्या हो जाएगी। वोट की भी ताकत है, वोट की भी चोट कर सकते हैं, 2000 नज़दीक हैं। बहुत सारी रणनीतियां बनाई जा सकती हैं जिससे सरकार पर दबाव आए और सरकार जो OROP2 की विसंगतियां हैं उन्हें दूर करे। आपको क्या लगता है कि पूर्व सैनिकों का मांग सही है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।